हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक न्यू सीरीज़ इस चैनल पे स्टार्ट हो रही है जिसमें हम एक बुक लिया करेंगे एंड विल स्टार्ट रीडिंग इट। और इसके दो पर्पसेस होंगे। एक तो उसका पर्पस होगा कि आपको बुक्स पढ़ने की जो आदत है वो आजकल हमारे माशरे में ख़त्म होती जा रही है, एक तो वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपको उस किताब का जो पर्पस है, उसका जो कोर मतलब है, मीनिंग है, वहाँ से आपको जो सीखने के लिए चीज़ मिलेगी, आपको वो पढ़ते हुए मैं एज़ अ मैसेज के तौर पे हम वो पढ़ते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। सेकंड इसका जो पर्पस होने वाला है वो ये है कि हमने देखा है कि अंग्रेज़ी इंग्लिश जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर वे हमें नहीं मिलता, ठीक है। और अगर कोई सिखाता है तो वो बहुत डिमांड करता है फ़ीस की, और डिफरेंट और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। बाज़ लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन आई थिंक किताबें एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करती हैं अपनी तमाम जो स्किल्स हैं, एक लैंग्वेज को लेके वो सीखने में हेल्प करती है बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग रीडिंग का डायरेक्ट जो ताल्लुक़ होता है वो राइटिंग के साथ होता है, एंड मेनली दीज टू आई थिंक सो कि ये दो स्किल्स हैं जो कि हर लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि हम ये स्टार्ट करेंगे सीरीज़, और मैं एक पेज रोज़ाना ग्रामर के तौर पे हम पढ़ा करेंगे, और दूसरा उसके अंदर से हमें क्या मतलब मिला है वो उसके लिए पढ़ा करेंगे। तो आज हम अब से जो हम बुक शुरू कर रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स है। मैं आज इसका पहला सफ़ा सिर्फ़ आप लोगों को पढ़ के बताऊँगी, और उसमें से हम इसका जो कोर मतलब है, जो उसका थीम है, एक्चुअली वो पढ़ लेंगे। उसमें से जो हमें सीखने की चीज़ें मिलती हैं अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो देख लेंगे, और ग्रामेटिकली भी इसको देख लेंगे। प्लस इसके जो मुश्किल वर्ड्स इसके अंदर आएँगे हम उसका भी मतलब उर्दू में समझ लेंगे, तो आपको समझ आनी चीज़ें शुरू हो जाएँगी। सेकेंडली, अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं कि मैं एक टाइम पे डिफरेंट बुक्स स्टार्ट करूँ या एक टाइम पे कितने पेजेस पढ़ाऊँ, आज मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे सिर्फ पहला पेज पढ़ा रही हूँ, एंड दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू टेक इट वेरी फार कि ये चले इस तरह का कंटेंट इंटरनेट के ऊपर। सो दिस इज़ इट, ये आज से स्टार्ट हो रहा है। सो द फर्स्ट बुक इज़ हाई परफॉर्मेंस हैबिट दैट इज़ रिटन बाय ब्रेंडन बुचर्ड। आज हम इसका फर्स्ट पेज पढ़ेंगे। सो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए पहले ही जो है वो तैयार करके रखा हुआ है। आई होप यू ऑल कैन सी इट। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि वाई आर यू सो टेरिफाइड टू वॉन्ट मोर। तुम ज़्यादा हासिल करने के लिए डर क्यों रही हो। अच्छा, ये जो है ना, ये सेल्फ हेल्प बुक है, तो इसके अंदर स्टोरीज़ हैं। मतलब एक बंदा जो कि क्लाइंट्स को मिलके उनकी जो है ना हीलिंग करता है, ये बेसिकली उस चीज़ की किताब है। तो आप ये देखिए, पहली ही लाइन में कितना बड़ा लाइफ लेसन है कि हम सब ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब भी हम वो स्टार्ट करते हैं या हमारी ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि हम हासिल करें ज़्यादा, तो हम कहीं न कहीं डरते हैं, हम कहीं न कहीं हमारे दिल में खौफ, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर पाएँगे भी कि नहीं। तो यही वो जो है ना वो प्रॉब्लम के इधर करैक्टर फ़ील कर रहा है कि अब वो उसकी पूरी काउंसलिंग करेगा कि हाउ यू हैव, मतलब ये कॉन्फिडेंस कि आप और हासिल कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। वो कहता है कि अ लार्ज ओक डेस्क, ये ऊपर वाला बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, क्वेश्चन वाला, ठीक है, इंटेरोगेटिव सिंपल सेंटेंस था, नॉर्मल सेंटेंस था ये। एज अ ग्रामर के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, अ लार्ज ओक डेस्क। ओक जो है ना वो शाहे बलूत का दरख्त होता है, मतलब एक दरख्त का नाम है ये, ओक। और ये बहुत सारे नॉवेल्स में आमतौर पे इसका जो है ना वो नाम आता है। अ लार्ज ओक डेस्क सेपरेट्स मी फ्रॉम लिन, कहती है कि एक ओक का बना हुआ जो डेस्क है बड़ा सा, वो मुझे लिन से सेपरेट करता है, ठीक है। ये अब वो काउंसलर और लिन एक करेक्टर का नाम है, जो इस फर्स्ट स्टोरी का करेक्टर है लिन, उस उन दोनों को अलहदा करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ना एडजेक्टिव्स आए हुए हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स को भी उसने जो है ना वो बताया हुआ है कि उसकी भी ना एक हम क्या कहते हैं, इसकी सीरीज़ होती है, एक पूरा स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से उसको लिखना है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। उस दिन बुक नहीं होगी, मैं आपको एक नोट पे लिख के पूरा समझाऊंगी कि हम एक एडजेक्टिव्स को अपनी, जब भी हम अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से करना चाहिए। मुझे लगता है कि किताब के ऊपर एग्जाम्पल देना भी बेहतर नहीं होगा, पहले आप वो समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको उसी दिन ये वाली वीडियो दोबारा यहाँ पे एक लाइन में दोबारा बता दूँगी।
तो अच्छा, वो कहता है कि वो मुझे और करेक्टर को जो है लिन उसको अलग करता था। शी पुल्स बैक इन हर चेयर एंड स्टेयर्स आउट द विंडो फॉर अ मोमेंट। वो कहता है वो अपनी कुर्सी पे बैठी हुई थी और जो है ना वो मतलब पुल्स बैक, थोड़ी सी पीछे को जैसे लीन बैक होता है बंदा वैसे थी, और वो एक लम्हे के लिए खिड़की से बाहर देख रही थी। अच्छा, अब ये तो हमें नॉर्मल हमने पढ़ लिया इसको, लेकिन अगर इसको ग्रामर की उससे देखें तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर एंड का इस्तेमाल हुआ है, और फिर आगे से ये वाला, समझ आ गई। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मतलब सेंटेंसेस आपस में हैं, और इट मेक्स इट के ये जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं। वी आर ऑन द 42nd फ्लोर नियरली आई लेवल विद द मॉर्निंग मिस्ट लुकिंग आउट ओवर द ओशन। वो कहता है कि हम जो लोग थे वो 42nd यानी 42 फ्लोर के ऊपर थे। तकरीबन मतलब जो मॉर्निंग जो सुबह की धुंध होती है ना वो उस लेवल पे थे हम, और हम बाहर देखते थे तो हमें ओशन यानी समंदर नज़र आता था। अब आप देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने नॉर्मल बात की है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी उसने नॉर्मल बात की है। अब ये जो कोमास के अंदर उसने लाइन लिखी हुई है, ठीक है, नियरली आई लेवल विद द मॉर्निंग मिस्ट, अगर हम इस लाइन को हटा भी दें तो इन दोनों लाइंस का मतलब हमें समझ में आएगा। तो ये एक एडिशनल फ्रेज़ है जो उसने ऐड किया है, ठीक है। ये इसको होता है कि सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसको लिखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना लिखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसके बगैर आपको लाइन पढ़ के सुनाती हूँ। वी आर ऑन द 42nd फ्लोर लुकिंग आउट ओवर द ओशन। अब ये तभी समझ आता है, ठीक है, लेकिन उसने एक फ़ील ऐड करने के लिए किताब के अंदर और एक सीनरी क्रिएट करने के लिए उसने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक हो गया। इवन बिफोर आई आस्क द क्वेश्चन, मेरे सवाल पूछने से पहले, आई नो शी वॉन्ट लाइक इट, मुझे पता था कि वो इसको पसंद नहीं करेगी, ठीक है। ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का, सेंटेंसेस का आपस में मिलना है, ठीक है। ये कोमा के ज़रिए बाज़ दफ़ा हम कोमा लगा के बात को कहते हैं कि हम मतलब एक ही लाइन में दो बातें कर देते हैं, जैसे हमने इधर की थी। तो ये कोमा भी एंड को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, लिन इज़ वन ऑफ दोज पीपल यू कुड डिस्क्राइब एज हाईली इफ़ेक्टिव। कहता है लिन एक ऐसा मतलब करेक्टर, जो लिन लड़की है, ये कहते हैं उसको हम एक ऐसी वो शख्स थी कि उसको हम बहुत ज़्यादा बाअसर जो है ना वो डिस्क्राइब कर सकते थे, इतनी वो अच्छी थी मतलब अपने काम में और इन सब तमाम चीज़ों में। शी इज़ फोकस्ड एंड गेट्स स्टफ डन, वो बहुत ज़्यादा फोकस थी, ठीक है, अपनी चीज़ों में, और अपना काम करती थी। मतलब ये नहीं था कि वो अपना काम नहीं करती थी, शायद इसीलिए वो टेरिफाइड थी टू वांट मोर, बट वो अपना सारा फोकस भी थी और गेट स्टफ अपना काम भी पूरा करती थी। अब यहाँ पे आप देखें ग्रामर के अगर उसमें से मैं आपको बताऊँ तो ये देखें, ये जो शी इज़ है अब ये लफ्ज़, लेकिन यहाँ पे शी इज़ मतलब उसने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की है। ये जो ऐसे हम मतलब ये लफ्ज़ ऐसे लिखा जाना था ना कि शी इज़, लेकिन ये उसने इस तरह से लिखा है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मतलब किसी चीज़ का सुकड़ जाना। तो इसको हम फॉर्मल राइटिंग मतलब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं या कोई पेपर लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट है आपकी, तो उसमें अमूमन आम तौर पे फॉर्मल राइटिंग्स के अंदर ये यूज़ नहीं होता। लेकिन जिस तरह की कोई सेल्फ हेल्प बुक्स हैं या फिक्शन है, इस तरह की किताबों के अंदर ये इस्तेमाल होता है, और नॉवेल्स वगैरह के अंदर। अच्छा जी, शी एग्जिबिट्स स्ट्रेंथ फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीडिंग अदर्स। वो क्या कहते हैं, वो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत है, ठीक है। वो जाहिर करती है, अपनी स्ट्रेंथ को शो करती है। फॉर क्रिटिकल थिंकिंग मतलब दिखाती है, एंड लीडिंग अदर्स ओबियसली वो एक बाअसर शख्सियत है तो लीड तो करेगी ही लोगों को। शी, अब यहाँ पे देखें फिर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुई है। शी इज़ रिसीव्ड 3 बिग प्रमोशंस इन 5 ईयर, कि उसको 3 बड़ी प्रमोशंस मिली हैं 5 ईयर्स के अंदर। इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट जो कि उसने हासिल की है, ठीक है। पीपल एडमायर हर, अब ये देखें, ये उसने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस रखा है और इसके अंदर सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सेंटेंस जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है राइटिंग्स के अंदर जब हम देखते हैं, वो इसलिए होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे सकें। अब उसने यहाँ पे इस सेंटेंस के ऊपर स्ट्रेस दिया है कि पीपल एडमायर हर। ये इस पूरे पेज के बारे में मतलब पेज का खुलासा है ये लफ्ज़, कि लोग उसको एडमायर करते हैं, ठीक है। पीपल एडमायर हर, दे से शी इज़ ऑन हर वे दैट शी इज़ कोड द इट फैक्टर, मतलब कि वो लोग कहते हैं कि वो इतनी अच्छी है कि अगर हम उसको इट कह दें, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि अपने आप में बहुत ख़ास है, उसको हम इट फैक्टर कहते हैं। अच्छा जी, टेरिफाइड इज़ नॉट हाउ मोस्ट वुड
डिस्क्राइब हर। कहता है कि ये जो लफ्ज़ है डरना, खौफ, ये उसको डिस्क्राइब नहीं करता। देखें उसने कितने प्रमोशंस ज़िंदगी में हासिल किए हैं, कितनी कामयाबी हासिल की हैं, लेकिन वो फिर भी डरी है। इससे एक और ज़िंदगी का सबक मिलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो और अपने ज़िंदगी के हर मरहले में हमने बहुत अच्छा अचीव किया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्टेप पे जाके ज़िंदगी के हमें कुछ हासिल करते हुए डर लगता हो, कि बहुत अच्छे चांसेस हैं इस चीज़ के कि हम डर जाएं। हम शायद रिश्तों की वजह से, शायद अपने बहुत अच्छे प्रोफेशनलिज्म होने की वजह से, मतलब बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हम डर सकते हैं एक स्टेप आगे लेने के लिए। बट आई नो शी शी glances back at me and starts to reply, well, I wouldn't say that I am. उसने आगे बोला है कि उसने मेरी तरफ देखा, ठीक है, और मुझे कहा कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हूँ क्या टेरिफाइड, ठीक है। मतलब उसने ये जो हीलर है, उसका काउंसलर है, उसने ये वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया है। तो वो कहती है कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं टेरिफाइड हूँ, मतलब उसने आगे बोला नहीं है, बट इट इसका यही मतलब है कि उसने यही लफ्ज़ वो बोलना चाहती थी। आई लीन इन एंड शेक माई हेड, कि मैं आगे बढ़ा और मैंने अपना सर हिलाया। शी कैचेज़ हर सेल्फ एंड नोट्स, और उसने अपने आप को, मतलब जैसे बंदा अपने आप को पकड़ता है, वापस लेके आता है, किसी थॉट के अंदर होता है और अपने आप को दोबारा अपने होशावास में वापस लेके आता है, वैसे उसने किया नोट्स और सर हिलाया। स्मूथिंग हर ऑलरेडी स्मूथ ब्राउन हेयर, और अपने जो ऑलरेडी उसके सही बाल थे उनको सेट किया। अब ये देखिए, ये ना राइटर हमेशा किताब, नॉवल, इन सब चीज़ों के अंदर राइटिंग सीनरी क्रिएट करता है। अब ये जब वो अपने बालों को, अपने ऑलरेडी स्मूथ ब्राउन बालों को और स्मूथ कर रही है, तो आप ये इमेजिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यही किताब का मकसद होता है कि आपकी इमेजिनेशन जो है वो और इम्प्रूव हो। शी नोज़ शी कैंट गेट अवे विद द फेक स्टोरी राइट नाउ। अब उसको पता चल गया था कि वो कोई गलत बात अपने काउंसलर को, ओबियसली आपको अपने डॉक्टर, काउंसलर, वकील, ये कहा जाता है कि इन तमाम लोगों से झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सो वो भी एक फेक स्टोरी यहाँ पे नहीं रख सकती थी, ठीक है। ओके, ओके, लिंसेस, उसको पता चल गया तो उसने कहा ओके, अब मैं मतलब तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। मे बी यू आर राइट, वो कहती शायद तुम सही हो कि मैं, हाँ हूँ मैं टेरिफाइड, ठीक है। वो ये कहना चाह रही है कि अब तुम सही हो कि मैं हूँ टेरिफाइड, तुम सही कह रही हो। आई एम स्केयर टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, मैं डर रही हूँ नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी वन ऑफ अस। हम डरते हैं बाज़ दफ़ा एक नेक्स्ट स्टेप लेने में, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। दिस इज़ लाइफ, ये होता है। ओके, वो कहते हैं कि आई आस्क वाई, कहती है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों। बिकॉज आई एम बेरली सर्वाइविंग दिस वन, वो कहती है क्योंकि मैं ये वाला जो लेवल है बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा हम नेक्स्ट लेवल पे इसलिए नहीं जा पाते कि हमें, जो हम जी रहे होते हैं, हमसे वही नहीं जिया जा रहा होता। हम अगले लेवल पे जाने के लिए तैयार नहीं होते, हाल बेशक वो कामयाबी ही क्यों ना हो, क्योंकि कामयाबी भी अपने साथ अच्छी और बुरी चीज़ें लेके आती है। तो ये उसकी एक कहानी है, ठीक है। अच्छा, ये सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ये पहला था। आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या, किस किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। आई विल मेक श्योर कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ, लेकिन अगर रोज़ नहीं भी डाल पाई तो मैं हफ़्ते में 3 वीडियोज़ ज़रूर डाला करूँगी इस टॉपिक के ऊपर। मतलब बुक रीडिंग हम ज़रूर किया करेंगे।